चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी मास्टर क्लास। एज वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव अ नेम, है ना। हम अपने नाम से बुलाए जाना चाहते हैं और हम सबके पास एक नेम होता है। सबसे ज्यादा हमको जिस चीज की वाइब्रेशन मिलती है वो ना ही हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, ना ही हमारा मोबाइल नंबर होता है। दैट इज आवर नेम। तो जब तक हमारा नेम पॉजिटिव नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम लाइफ में प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। तो ओम साई राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सबके लिए एक ऐसा एक्सक्लूसिव आज तो हम मास्टर क्लास लाए हैं, लेकिन कोर्स भी लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है फोनोलॉजी। इसमें ना ही हम सिर्फ एक नेम को बैलेंस करना सीखेंगे, बस बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि एक नेम में राजयोग कैसे क्रिएट करना है। आपने देखा होगा कि कितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, हम बॉलीवुड स्टार्स का एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बहुचर्चित रहते हैं, उनके बारे में हमको नॉलेज होती है। तो जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, देखा होगा कि वो या तो अपना पूरा नेम रीडिजाइन करते हैं या फिर अपना नेम जो है करेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो दो तरह से आप लोग अपने नेम को प्रोग्रेसिव बना सकते हो। या तो आप अपना नेम करेक्शन कराइए या फिर आप अपना नेम रीडिजाइन करिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, रजनीकांत जी, है ना। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं ना, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि बहुत ही जीरो लेवल से उन लोगों ने स्टार्ट करा है और माइन्यूट लेवल से, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में होते थे वो लोग जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, और आज इतना नामचीन है। रजनीकांत जी जो है, इनको इतना, जब ये आए थे, मुंबई आए थे, तो इनका नाम शिवाजी राव था, तो नाम रजनीकांत जैसे ही करा गया तो ये हाइट्स पे गए। और जब वो आए थे तो उनके पास अपनी बस की टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा है। तो आप देख रहे हो कि नेम को कितनी ज्यादा पावर मिली हुई है। एक सेकेंड, मैं दिख नहीं रही क्या? ओके, तो आप लोग ये देखोगे कि नेम को इतनी ज्यादा पावर मिल जाती है जब, क्योंकि नेम एक ऐसा मंत्र है जिसको सेट तो आप करोगे पॉजिटिवली, बट चैंट दूसरे लोग करेंगे आपके लिए। बाकी जितने भी यंत्रास मंत्रास होते हैं ना, वो हमको ही चैंट करने पड़ते हैं अपने लिए। लेकिन सिर्फ नेम इकलौता ऐसा मंत्र है जिसको सेट आप करोगे अपने लिए, पॉजिटिव आप करोगे अपने लिए, लेकिन चैंट दूसरे लोग करेंगे और उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, है ना। तो इसीलिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें दशा अंतरदशा, वास्तु की बात करें तो उसमें डायरेक्शंस, और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसमें आपका नेम बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में हाइट्स को टच करना है। बाकी अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, मतलब यू आर सेटिस्फाइड कि ठीक है, आई एम फाइन विद दिस, तो देन इट्स ओके। बट अगर आपको भी कुछ हटके करना है, लीक से हटके करना है, दैट आई वांट टू बी समथिंग। मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक मैंने अपना नेम चेंज नहीं किया था ना, मुझे सक्सेस नहीं मिला। मैं 2010 से इस फील्ड में हूँ, लेकिन और मेरा नाम पहले भावना गुलाटी था। द मोमेंट आई चेंज माई नेम टू दिस साइंस, जब मैंने साइंस को सीखा, तो प्लान तो मैं 2019 से कर रही थी अपना नेम चेंज करने की। बट एनी हाउ, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि नहीं यार, नाम नहीं चेंज करना अपना, इसी को करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट भी करा था पुराने नेम को, लेकिन वो मजा नहीं आया, वो वाइब्रेशन नहीं मिली, क्योंकि वो राजयोग क्रिएट नहीं हो पा रहा था जो मैं करना चाहती थी, जिसे हम लोग लक्ष्मी योग बोलते हैं ना। वो नहीं क्रिएट हो पा रहा था, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी इस कोर्स में कि कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट वेबिनार में भी ये चीज दिखाई थी कि कितने जो बॉलीवुड स्टार्स है, इनका नाम 4 पे और 8 पे है, और सक्सेस के मतलब हाइट्स पे है वो लोग, है ना। तो नेम या तो आपको अपना रीडिजाइन करना चाहिए या फिर आपको अपना नेम करेक्ट करना चाहिए, लेकिन दोनों ही प्रोसेसेस में जब तक हम लोग ऐसे योगा क्रिएट नहीं करेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो नेम कैसे कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? या तो हम कंपाउंड नंबर गुड चूज करेंगे, हम साउंड गुड चूज करेंगे, हम कुछ हिडन वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, हम फर्स्ट अल्फाबेट को भी बैलेंस करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम टोटल 12 स्टेप्स फॉलो करते हैं एक नेम को प्रोग्रेसिव राइजिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये साइंस है पूरी, जिसमें हम 12 स्टेप्स पे जाएंगे। क्योंकि अगर एक नेम में बैड साउंड आ भी रही है तो क्या करना है?
है ना। कितने लोग जो है वो अपना नेम चेंज नहीं करना चाहते कि नहीं आई लव माई नेम, बहुत अटैचमेंट होती है हमें अपने नेम से, इजी नहीं होता नेम चेंज करना। तो अगर बैड साउंड आ भी रही है तो किससे बैलेंस करना है, ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं प्रोनोलॉजी में जिनको आप यूज कर सकते हो बैलेंसिंग के लिए, ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना वर्जित है। बहुत सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई ही नहीं करना अपने नेम में, अगर आपने कर दिया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैंने आज भी यूट्यूब पे डाला है एक ऐसा अल्फाबेट दैट इज ओ। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसके नेम में डबल ओ आ रहा हो? प्लीज रेज योर हैंड। जब भी आपका नेम, एक तो चीज ये होती है कि आपका नेम ओ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, वहां उस ओ को अलग वाइब्रेशन मिलेगी, और एक चीज ये होती है कि आपके नेम में डबल ओ हो, ठीक है, तो वहां आपके नेम को अलग वाइब्रेशन मिलेगी। तो अभी हम बात करेंगे कि जिस जिसके नेम में डबल ओ है, तो यहाँ पर 3 लोग हैं जिनके नाम में डबल ओ है, तो आइए बात करते हैं इनसे। पूजा नागपाल जी, जिसके भी नेम में डबल ओ आता है, ऐसे लोग जो है रिसर्च की फील्ड में तो बहुत डीप तक जाते हैं, दे आर वेरी रिसर्चर्स मैं बोलूंगी, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज या फिर कोई ऐसा क्रॉनिक हेल्थ इशू जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, क्योंकि आज हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेडिकल एस्पेक्ट्स बता रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मिराक्युलस हेल्थ जार भी शेयर करूंगी जो आप लोग अपकमिंग पूर्णिमा पे बनाओगे अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पूर्णिमा पे ग्रहण है क्योंकि, तो व्रत रखना है कि नहीं रखना, कब रखना है, कौन से मुहूर्त में रखना है, और एक मैं आज आप लोगों को जादुई दिया बताने जा रही हूँ क्योंकि ये लास्ट डे है जिस दिन आप दिया जलाओगे, है ना। कार्तिक मंथ का शुभ आरंभ जो है वो हुआ था 1 पहले, और अभी कार्तिक महीना खत्म होने वाला है, और कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, ये आपको मुझको सबको पता है। तो मैं एक मैजिकल दिया भी आज आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक हेल्थ जार और एक मनी जार भी बताने वाली हूँ, वो भी पूर्णिमा पे ही बनेगा। तो बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में क्योंकि आज है मेडिकल क्रोनोलॉजी के बारे में बात करें तो मेडिकल के चीजों की ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पूजा नागपाल जी से बात करते हैं कि डबल ओ जो है क्या ऐसे कुछ इश्यूज दे रहा है इनको। ओम साई राम मैम। साई राम पूजा जी, तो क्या बताना बोलना चाहोगे पूजा जी, क्या आपको ये सब इश्यूज है? आपका नाम पहले तो आप मुझे बताओ कि बचपन से यही नाम है ना? यस मैम। ठीक है, तो क्या आपको ऐसा रहता है? और यस, डबल ओ की वजह से ऐसा भी होता है कि अगर रिलेशनशिप इशू नहीं भी है तो भी पर्सन बहुत पॉजिटिव रहता है अपने पार्टनर के लिए, मतलब आप प्लीज माइंड मत करना, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा घुसते हैं अपने पार्टनर की लाइफ में कि आप अभी का क्या कर रहे हो या मार्केट कितने में, मतलब उनको दे नीड अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट देयर पार्टनर। एब्सोल्युटली राइट मैम। मेरे साथ होता है। मैं मतलब कि मैं इनफैक्ट काफी कब छुट्टी लेनी है कब नहीं लेनी है ये भी डिसाइड कर देती हूँ कई बार। हाँ मतलब यू आर, मतलब बहुत, मतलब आपकी गलती नहीं होती इसमें, यू गेट पोजेसिव फॉर योर फैमिली, योर पार्टनर। यस मैम। चलिए, राइट मैम। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। एक थैंक यू मैम। वाले हैं यहाँ पे, शालू जी से बात करते हैं। शालू जी, साईराम। मैम साई राम मैम। तो शालू जी आपका नेम कब से डबल हो, मतलब कितने टाइम से है? मैम बचपन से ही पापा मम्मी ने यही नाम रखा है, शालू। नहीं नहीं, कई लोग यू यू यूज करते हैं, कई लोग डबल ओ यूज करते हैं। नहीं, डबल ओ, बचपन से ही डबल ओ है। ओके, और छाबड़ा में भी डबल एच बचपन से ही है? जी नहीं नहीं मैम, शादी के बाद। पहले मैं सेठी थी, SETHI, और उसके बाद छाबड़ा, CHHABRA। छाबड़ा का जो एच है ये आपने खुद तो डबल नहीं करा ना? नो मैम, मेरी फैमिली का यही था। अच्छा, यही सरनेम है, ओके। जी, ठीक है, मतलब मेरी अच्छा, फैमिली में सबका यही है, छाबड़ा, CHHABRA। ओके ठीक है। तो अभी जो हमने डबल ओ की बात करी तो कितना एग्री करते हो शालू जी? मैम पहले रिलेशन में इशू, मतलब
नहीं, मैरिज के टाइम पे था बट अभी ठीक हो गया, और मैरिज को भी 24 इयर्स हो रहे हैं। हाँ तो वो तो हो ही जाता है 24 इयर्स के बाद, बट स्टार्टिंग में था ना। जी स्टार्टिंग में था, प्रॉब्लम था। ओके, तो ये मैंने जैसे बताया कि जो डबल ओ जिनके भी नेम में होता है वो बहुत ज्यादा पोजेसिव रहते हैं पार्टनर के साथ। अब अगर पार्टनर आपको झेल लेगा तो हो सकता है ना भी हो, ठीक है, लेकिन अगर मैम उसको पॉजिटिव तो अभी भी हूँ, लेकिन बट अभी अगर है उसको कि ठीक है, लेट गो कर दिया है हर चीज को, ठीक है वो जो तो हो इतने रहा है। इयर्स के बाद हर कोई लेट गो कर ही देता है शालू जी, बट यस रिलेशनशिप इशू था, मान लो ना इस चीज को तो। जी मैम। और हेल्थ इशू भी रहे होंगे आपको। नॉट मोर देन, कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू तो अभी तक टचवुड नहीं आया। या फिर कुछ चाइल्ड बर्थ इशू रहा आपको, या फिर आप बहुत ज्यादा डिटैच रहती हो फैमिली के साथ, ऐसा भी मैम रहता बहुत ज्यादा, मतलब मेरी बेटियां बड़ी हैं, मेरा बेटा ये बहुत छोटा है, तो बोलते रहते हैं कि मतलब ओवर पॉजिटिव है मम्मा, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपना नहीं देखती, सिर्फ हमारा ही सोचती रहती है। है। तो ये यही वाली हमने अभी बात करी है कि ओवर पोजेसिव रहते हैं फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा घुसते हैं। अगर बच्चों को भी कहीं जाना है तो उनको आपको उनकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए, राइट। तो ये डबल ओ ही देता है, ठीक है जी। चलो जी पूनम झिंगरा जी से भी बात कर लेते हैं। थैंक पूनम यू जी, मैम। ओके ओके, थैंक यू शालू जी फॉर कंफर्मिंग। कौन पूनम, सही रन? सायरम पूनम जी, कैसे हैं पूनम हाँ जी? हाँ जी ठीक हूँ मैम, मैं बढ़िया। हाँ जी मैम, मेरे को ये दो प्रॉब्लम हुई थी, मतलब शादी के जब स्टार्टिंग वाली ईयर काफी रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, और उसके बाद चाइल्ड बर्थ इशू भी काफी आए मेरे को, कितनी बार अबॉर्शन वगैरह हुए हैं। ओके ओके, तो ये डबल ओ, वहाँ पर पॉजिटिवनेस नहीं है, बस ये वाला पॉइंट नहीं है, ये दो तो है। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर किसी के भी नेम में डबल ओ होगा तो वो पर्सन जो है उसको हेल्थ इश्यूज, और ऐसे हेल्थ इश्यूज, थायराइड हो सकता है उस पर्सन को, उस हाँ पर्सन जी मैम, वो भी है, थायराइड भी है। थायराइड है ना आपको, तो देखो मैंने हाँ तो जी, आपको नेम से ही बताया ही नहीं। तो उस पर्सन थायराइड भी को है। थायराइड होगा, नहीं तो उसको फैमिली के लिए ओवर पोजेसिव, या फिर उसको यू नो चाइल्ड बर्थ में इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब डबल ओ देता है। हाँ जी मैम, थैंक है यू ये पूनम सारा। जी फॉर कंफर्मिंग। वेलकम मैम। डबल ओ तो पूनम जी आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि हाँ जी मैम। अब जिसके भी नेम में, अब जैसे डबल ओ कहाँ लाई कर रहा है ना, ये भी डिपेंड करेगा। जैसे शालू जी के नाम में लास्ट में आ रहा था, आपके नाम में स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो इससे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी, हाँ जी मैम, वो तो है ही। ठीक है। सेल्फ इनकम जनरेट करने में प्रॉब्लम, एल्डर सपोर्ट नहीं मिलता, हाँ जी मैम, ये भी दोनों पॉइंट है, कोई इनकम वाला कोई सोर्स बनता ही नहीं। बिल्कुल। फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ जी मैम, सब कुछ है सेम। तो इस डबल ओ को करेक्ट करो पूनम जी। ओके मैम, ठीक है, अब आपसे करेंगे। जी जी चलिए, हाँ थैंक जी, एक कोर्स कंप्लीट होने वाला, उससे बहुत कुछ सीखा हमने। थैंक्स फॉर ऑल दिस। अब ये श्योर श्योर सेकंड पूनम वाला, जी। हाँ जी, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेकंड वाला भी जरूर करेंगे मैम। जी 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 चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जैसे कि हमने अभी बात करी इसकी हेल्थ इशू की वजह से, तो ऐसे बहुत सारी साउंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जो अगर बाय डिफॉल्ट आपके नेम में डबल है तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने, हम कई बार क्या करते हैं कि मेरे को अपना नाम ना 32 पे ले जाना है, या मेरे को अपना नाम 24 पे ले जाना है, चलो जी मैंने एक अल्फाबेट में कोई भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा, तो फिर हमारी क्या जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो अगर आपको इस साइंस को आपने प्रॉपर सीखा है तो ही मैं आप लोगों को ये बात मतलब देखो, मैं ये साइंस आप लोगों को क्यों सिखा रही हूँ। मैंने अभी तक 2 साल से मैं ये आप लोगों को न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ या एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी किसी को नहीं कराई थी, क्योंकि ये ना एक, इसको कह लो आप, सीक्रेट साइंस है। हम लोग इसको यूज करते हैं किसी का नेम चेंज करने में, और इसके लिए हम कम से कम 11,000 रुपये लेते हैं सामने वाले से नेम चेंज करने के लिए। तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं सिखाता इसको, क्योंकि अपने अपने भी तो, हमको अपना करियर भी तो देखना है ना। लेकिन
जब मैंने आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाई तो मैंने ये चीज देखी कि आप लोग अपना नेम में कोई भी अल्फाबेट रिपीट कर रहे थे और उसके वजह से हेल्थ इश्यूज या उसकी वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक या उसकी वजह से इशू, जैसे अब पूनम ढींगरा जी भी हैं, अगर ये नेम न्यूमरोलॉजी से अपना नेम बैलेंस करेंगी तो इनको ये डबल ओ पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो इनके पास बचपन से नाम है। तो ये सोचेंगे कि चलो मैं अपने नाम को बैलेंस भी करी तो 32 पे ले जाऊं, या जो भी इनको जिस भी नंबर पे ले जाना है उस पे ले जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि नेम में जो साउंड आ रही है उसकी वजह से भी इशू क्रिएट होगा और फिर न्यू नेम को बैलेंस करने का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस साइंस को सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एस्ट्रोलॉजी सीखना इम्पोर्टेंट है, जितना न्यूमरोलॉजी सीखना इम्पोर्टेंट है, उतना ही फोनोलॉजी सीखना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक एक नाम में बैड साउंड आती रहेंगी या मल्टीपल नंबर्स आते रहेंगे तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। तो आज कुछ हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पर कि कौन से अल्फाबेट का क्या आप लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ अल्फाबेट्स जो बहुत ही हर एक नंबर के कुछ अल्फाबेट्स हैं जो मैंने सोचा है कि मैं आज आप लोगों को कराऊंगी, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है, किसी ने भी अपना नेम 1, 5 या 6 पे नहीं रखा हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं रखा हुआ। और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मिसिंग नंबर पे ले जाओ अपने नेम को, है ना। तो मिसिंग नंबर पे अपने नेम को ले जाना इज नॉट अ साइंस ऑफ चेंजिंग योर नेम। आपको आपके चार्ट में मास्टर नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और नेम तो उसी पे लेके जाना है। लेकिन आपको हर कोई यही सिखाएगा कि आपका ना आपके पास 5 मिसिंग है 5 पे ले जाओ, 6 मिसिंग है 6 पे ले जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मास्टर नंबर पे ही अपने नेम को लेकर जाना है। तो बहुत ही डिफरेंट साइंस है। बात करते हैं आज कुछ अल्फाबेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक हैंड रेस मुझे बहुत देर से दिख रहा है जिनसे मेरे बात करने का बहुत मन है, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव साउंड को मल्टीप्लाई किया हुआ है। सिमरन जी। हाँ जी मैडम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सिमरन जी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मेरे बहुत मन की इच्छा थी आपसे बात करने की, आपका फेसबुक पे देखती रहती हूँ मैं काफी। ओके ओके ओके, थैंक यू हाँ सो मच। हाँ जी, सिमरन बताइए जी मैम। ये खुद ही चेंज करा नेम, डबल एन जो करा? हाँ जी, मैंने खुद ही किया है। अच्छा, हमारे कोई जानकार थे, उन्होंने कहा ऐसे कर लो तो आपको थोड़ा अच्छा बेटर रिजल्ट आएंगे। कितने तो टाइम मैंने से चेंज किया हुआ है आपने? 1 साल से, 1 सवा साल से, शायद 1.5 साल भी हो गया तब तो पता नहीं। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डबल एन आपने ठीक नहीं करा नेम में एन डाल के। अच्छा, नहीं किया? नो, अच्छा। देखो आपके नेम में ऑलरेडी जो साउंड आ रही है वो ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं मतलब फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा भागते हो। मतलब आप प्लीज माइंड मत करना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, भागती नहीं हूँ, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है मैडम, बहुत ज्यादा रहती है मेरे को। या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे या फिर आपके ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, दो चीज, ओवर है, ओवर है, ओवर है। है ना। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, हाँ, स्ट्रेस रहती है, हाँ। ठीक है। और उसके अलावा आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, आपके नेम से दिख रहा है, नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो हम्म। जो ये डबल एन आपने करा है ना, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी, अच्छा। भी अनवांटेड अननेसेसरी। ओके। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप कौन से कंपाउंड पे ले गए हो, मे बी कंपाउंड अच्छा हो, लेकिन ग्रिडिंग में भी आपने ठीक नहीं करा और साउंड को भी आपने अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करा, तो दोनों जगह से आपने ये गलत कर दिया। ओके, तो क्या करना चाहिए मैडम मेरे को? एन हटा देना चाहिए, सिंगल एन रखना चाहिए? सिंगल एन, बिल्कुल। तो सिंगल एन तो थोड़ा नाम अच्छा है उसका, टोटल अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था, डबल एन करके थोड़ा अच्छा सा आ रहा था, टोटल 6 आ जाता है कुछ, इसलिए शेल्डन के अकॉर्डिंग किया था। ओके, हम्म। तो मैं आपका नेम तो यहाँ पे बैलेंस नहीं कर सकती, हाँ लेकिन हाँ। हम्म। ना मैं आपको बता सकती हूँ कि डबल एन जो है ये ठीक नहीं है आपके लिए करना। ठीक है, आप हटा देंगे, आपने कह दिया तो बस। चलो, ठीक है, थैंक यू मैडम, अच्छा लगा ओके, बात करके आपसे। सेम है सेम।
चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अल्फाबेट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए अल्फाबेट के बारे में। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, ब्लैक वॉल्स को नहीं पढ़ा रही। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अल्फाबेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम 1 के कंपाउंड की बात करें, अच्छा मैं आप लोगों को कहती कि मैं कुछ नेम्स आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। वो बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारा तो पर्पस यही है कि बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो यस, वी ऑल विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बाय लर्निंग थ्रू SRK। तो जब किसी का नेम होता है ना, तो हम जैसे ही नेम लेते हैं तो हमारे माइंड में ना उस पर्सन की पूरी पर्सनालिटी आ जाती है, चाहे वो फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, हमारे फैमिली मेंबर भी हो। अगर हम उस पर्सन का नाम लेते हैं कि ये जना, नाम भी ले अगर खाली, तो पूरी उसकी पर्सनालिटी, वो हमसे कैसे बात करता है, उसकी आवाज कैसी है, सब कुछ हमारे माइंड में आ जाता है कि नहीं। तो नेम इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DOB, दशांतर, दशा, वास्तु, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नेम। क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक ऐसा मंत्र है जिसको पॉजिटिव तो आप करोगे, लेकिन चैंट दूसरे करके इसके लिए आपकी वाइब्रेशंस बढ़ा देंगे। तो जैसे कि अभी मैं बात ही कर रही थी कि रजनीकांत जब शिवाजी राव नेम था, तो जैसे ही नाम रजनीकांत हुआ, ठीक है, तो 12 दिसंबर 1950 इनकी DOB है, जिसमें 6 नंबर मिसिंग है। अगर हम DOB देखें तो 6 नंबर मिसिंग है। और रजनीकांत जो है ये बॉलीवुड में आए, तो नेम जो है पहले जो शिवाजी राव नेम था वो 18 पे आ रहा था, फर्स्ट नेम 18 पे और फुल नेम 28। लेकिन जब इन्होंने अपना नेम चेंज करा तो 27 पे लेके गए अपने नेम को। लेकिन रजनीकांत जी आइडली इनके पास 6 मिसिंग था, तो जैसे कि पढ़ाया जाता है हमको कि 6 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, तो रजनीकांत जी ने क्यों नहीं अपना नेम 6 पे करा। ये तो इजीली 24 पे लेके जा सकते थे, 28 को। इन्होंने क्यों अपना नेम जो है ये चेंज नहीं करा, इन्होंने क्यों नहीं 24 पे करा, 27 पे क्यों रखा, है ना, कि इनके पास तो 6 मिसिंग था। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अक्षय कुमार जी, नाम था राजीव हरिओम भाटिया, जो कि आ रहा था 11, फर्स्ट नेम 11 पे और फुल नेम 25 पे। तो राजीव जी ने जब अपना नेम चेंज करा अक्षय कुमार से, राजीव से अक्षय कुमार पे करा, तो इनकी DOB अगर देखी जाए तो 9 सितंबर 1967, 5 नंबर ऑल दो इनके पास मिसिंग है, बट फिर भी इन्होंने अपना फर्स्ट नेम 13, है ना, और फुल नेम 28 पे, लेकिन फर्स्ट नेम इनका 13 पे है अक्षय कुमार का। तो ये क्यों नहीं ले गए 5 पे अपने नाम को, जबकि इनके पास तो 5 मिसिंग है। और जब इन्होंने नेम चेंज करा तो ये 11 से उल्टा 13 पे ले गए अपने फर्स्ट नेम को, और 4 नेम को तो स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है। तो इनको लाइफ में इतना सक्सेस कैसे मिला इतनी एज के होने के बाद, मतलब 67 बॉर्न है, तो आप लगा लो कि ही इज अराउंड 50s, बट स्टिल ही इज ट्रेंडिंग टुडे आल्सो। राजकुमार यादव ने जब अपना नेम चेंज करा तो राजकुमार यादव 32 पे आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने अपना नेम चेंज करा राजकुमार राव करा, तभी इनको सक्सेस मिला, ये हम सब जानते हैं। तो राजकुमार यादव का नेम पहले 32 पे था, जब इन्होंने नेम चेंज करा तो वो आया 29 पे, मतलब अभी प्रेजेंटली राजकुमार जी का नेम 29 पे है। और इनकी अगर हम DOB देखें तो 31 अगस्त 1984, तो इसमें भी 5 और 6 मिसिंग है। तो इन्होंने क्यों नहीं अपने नेम को 5 या 6 पे ले गए, और इनका नेम तो ऑलरेडी 5 पे था, 5 से ये 2 पे लेकर आए नेम को, तो ये क्यों नहीं ले गए 6 पे 5 पे अपने नेम को, इनको कैसे सक्सेस दे दिया 29 ने। और 29 नंबर का जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि 29 वालों को हिडन डेंजर्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनको कैसे सक्सेस मिला। शाहरुख खान जी किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। शाहरुख खान जी का नेम था अब्दुल राशीद, जो 32 पे आ रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही नेम रीडिजाइन करा गया बॉलीवुड के बादशाह बन गए ये, और ये एक वेटर का काम किया करते थे होटल में, है ना। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि नाम बदलने से ही सबकी डेस्टिनी बदली। करिश्मा कपूर जी, अर्लियर जो नाम था वो 1 नंबर पे था, ठीक है,
लेकिन जब नेम चेंज करा तो ये 5 पे लाई। काजोल, काजोल ने जब अपना नेम इनका था काजल, ठीक है, तो वो उल्टा 32 पे था, 32 के 5 पे था, बट जब इन्होंने अपना नेम चेंज करा तो ये 38 पे लेकर गई इस नेम को। काजोल देवगन जो है ये 38 पे आता है, और पहले इनका नाम जब काजल था दैट वाज ऑन 32, तो 5 नंबर को तो भगवान माना गया है लोशो ग्रिड के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये क्यों अपना नेम 38 पे लेकर आई, इन्होंने क्यों नहीं 32 पे रहने दिया? क्योंकि यहाँ पर हिडन वाइब्रेशंस क्रिएट करी गई है सबके नेम में, और बैड साउंड्स को रिमूव करा गया है। तो जब भी हम अपना एक नेम चेंज कराते हैं, जितनी भी आप मूवीज देख लो, जो मूवीज के भी नाम डिजाइन होते हैं, जैसे बाहुबली मूवी को जब 2 सेकंड वर्जन लाना था तो बाहुबली में डबल ए कर दिया गया, ठीक है, लेकिन जब बाहुबली में भी ए मल्टीपल करना था तो कौन से वाला ए मल्टीपल करा गया? जो सेकंड प्लेस पे था। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है कि आपको कौन सी वाली प्लेस के अल्फाबेट को मल्टीपल करना है, और क्या आप नंबर को नेम में कंसिडर करते हो? क्योंकि बाहुबली अगर आप देखो तो 21 पे आ रहा था, लेकिन जब बाहुबली में एक ए मल्टीप्लाई करा गया तो वो 22 पे आ गया, विच इज अ कंपाउंड ऑफ 4 नंबर। लेकिन फिर भी बाहुबली 2 इतनी बड़ी मेगा सक्सेस रही। तो किसी भी चीज का नेम, चाहे वो आपकी कंपनी का हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट का हो, चाहे वो आपको खुद का हो, किसी मूवी का हो, आपके घर का हो, हर एक नेम को बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वाइब्रेशन देते हैं उस नेम को, और हम ना भी दें तो लोग वाइब्रेशन देते हैं बोल बोल के, चैंट कर करके। गुप्तास के घर जा रहे हैं, साई निवास में जाना है, ठीक है, मूवीज के नेम भी आप देख रहे हो कि कितने डिजाइन करे जाते हैं और तब जाके उस मूवी को सक्सेस मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए कोर्स लाने का मेरा मतलब ही यही था कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकूं कि यस, एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके नेम को डिजाइन करके ही सक्सेस दिला देगी। चाहे आप दशांतर दशा रेमेडीज करनी भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं करनी, लेकिन वो क्या है ना, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आती जाती रहेगी। लेकिन नेम एक ऐसी चीज है जिसको आपने एक बार बैलेंस कर दिया, एक बार सेट कर लिया गुड कंपाउंड पे, उसके बाद लाइफ टाइम आप उसके मजे में, है ना। तो इसीलिए ये एक ऐसी अभिन्न साइंस है, बहुत डिफरेंट है, शायद ही आपको कोई कराएगा, दैट इज फोनोलॉजी, जो हमारा एडवांस वर्जन है फोनोलॉजी का। तो हमारा ये कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस 12,666 रखी गई है, लेकिन क्योंकि अभी अभी दिवाली गई है तो मैं समझ रही हूँ आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है कि मैम लास्ट प्राइजेस पे इनको दिया जाए, तो 9977 पे ही हमने इसको डिसाइड करा कि हम लॉन्च करेंगे। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो 2000 पे करके आप लोग अपना ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। 3-4 क्लासेस आप लोगे, आपको कोई फीस नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ आप लोग आगे जाने ही वाले हो। तो 9977 फीस है, 2000 टोकन अमाउंट पे करके आप लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, जो लोग इंटरेस्टेड है नेम साइंस के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। और बाकी की फीस भी आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा 1 से 1.25 महीने का ये कोर्स है। और इसके साथ 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज मेडिकल क्रोनोलॉजी, जो अभी हमारा नेक्स्ट कोर्स आने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3, 4, 5, 6। ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा आप लोगों को इस कोर्स के साथ, जिसमें आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाई जाएगी कि कौन से कंपाउंड नंबर हेल्थ इश्यूज देते हैं, कौन सी वाइब्रेशन हेल्थ इश्यूज देती है, कौन से मल्टीपल अल्फाबेट हेल्थ इश्यूज देते हैं, ठीक है, कहाँ पे प्लेसमेंट करने से हेल्थ इशू आ सकता है, साउंड वाइब्रेशंस कौन सी हेल्थ इश्यूज देती है, ठीक है, ये भी आप लोगों को कोई नहीं कराएगा। और इसके साथ आप लोगों को कलर थेरेपी दी जाएगी, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज की हीलिंग कोर्स दिए जाएंगे, प्लानिटरी यंत्रा मंत्रा वास्तु रेमेडीज, राइट। तो ये सब इंक्लूडेड है इस कोर्स में जिसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 3, 4, 5, 6। तो जब भी हमारा ये कोर्स रहेगा तो इसमें आप लोगों को कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा ज्वाइन करने का। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है 88 एंजेलिक जीबू सिंबल्स का, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100। आप अपनी कोई भी ड्रीम को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जीबो सिंबल्स ऐसे हैं जिनको अट्यून करना बहुत इजी है। बाकी सिंबल्स के लिए आपको किसी गुरु से अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है, बट ये आप खुद ही अट्यून कर सकते हो, ये ऐसे मैजिक जीबो सिंबल्स हैं। तो ये हमारा 2100 का कोर्स है, ये भी 5 डेज का कोर्स है, ये आपको एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है।
तो अराउंड 1.5 महीना हम लोग साथ रहने वाले हैं कोर्स में, और नेम साइंस तो आप लोग सीखने ही वाले, राइट। तो बहुत ही डिफरेंट कोर्स है, इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से सिखाने वाली हूँ कि नेम में क्या, मतलब 12 स्टेप फॉर्मूला जो मैं बात कर रही हूँ बार बार, वो हम सीखेंगे इस कोर्स में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, कल से हमारा 8:30 PM का बैच है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, आप लोग कनेक्ट कर लेना, तो दैट आप लोग इस साइंस को डिटेल में सीख सकें। मैं एक बार नंबर्स रिपीट कर देती हूँ, 8377091209, 9212175900, 8377091209, 9212175900। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। मतलब कोर्स कंटेंट तो क्या मतलब, इससे ज्यादा ही आप लोग सीखने वाले हो इस कोर्स में, लेकिन कुछ कोर्स कंटेंट तो देना ही पड़ता है। तो दैट दिस इज आवर कोर्स कंटेंट, जिसमें आप लोगों को करियर प्रॉब्लम है, फॉरेन जाना है, जॉब चाहिए, रिलेशनशिप, बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, हर एक चीज के लिए आप लोगों को सिखाया जाएगा कि नेम चेंज कैसे करना है, नेम बेटर कैसे करना है। उसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाबेट्स जो नेम एंड फेम देते हैं, विक्ट्री देते हैं, कौन से अल्फाबेट्स को मल्टीपल करना मना है ना, कुछ अल्फाबेट्स को वर्जित है मल्टीपल करना। ठीक है, आज भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन से अल्फाबेट्स को वर्जित है मना करना। ठीक है, ऑब्वियसली 1 to 108 कंपाउंड्स हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, पूरे 1 से लेके 108 तक। हम लोग कुछ साउंड्स करने वाले हैं इस कोर्स में, 100 बैड और 100 गुड साउंड्स में आप लोगों को कराऊंगी। तो बहुत ही अपने आप में ये कंप्लीट कोर्स है, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, कोई 5, 7, 10 दिन का कोर्स नहीं है ये, मोर देन 1 मंथ का ये कोर्स चलेगा हमारा, जिसमें आप लोग कंप्लीटली नेम चेंज करना सीखोगे, राइट। तो कौन कौन हमारा ये कोर्स कर सकता है? हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, जो अभी तक हमारी जो हाउसवाइफ्स है उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती है ना, बिकॉज आई वाज आल्सो लाइक यू पीपल। तो अपना करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं कि यस घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, उसके अलावा प्रोफेशनल बिजनेसमैन हमारा एक कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, हर एक नेम को बैलेंस करना सीखेंगे, सिर्फ आपके नाम को ही नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जब अपना नेम बैलेंस करते हैं तो उनके करियर को एक टर्न मिलता है। राइट, तो काफी ही इफेक्टिव रहने वाला ये कोर्स। चलिए, तो अब ये तो रही कोर्स की बात, अब हम बात करते हैं कि कैसे अल्फाबेट से हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए अल्फाबेट के बारे में। हम हर एक अल्फाबेट को कंसिडर करेंगे, तो हम ए अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 1 नंबर का सबसे पहला अल्फाबेट है ए, आई जे क्यू वाई। आप लोगों को पता होगा, शायदियन से हम लोग ये साइंस सीखने वाले हैं। ग्रिडिंग हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में, और वो ना तो वैदिक ग्रिड होगी ना लोशो ग्रिड होगी, लेट मी टेल यू, वो डिफरेंट ग्रिड है जो नेम से बनती है। ठीक है, तो ए अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं। जितने भी लोगों का नाम ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, आप लोग लिख भी सकते हो, अगर कुछ लोग लिखना भी चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। जिनका भी नेम ए अल्फाबेट से शुरू होता है, क्योंकि आप लोग लगा के देखना, आप लोगों की नोन में जितने भी ए नाम के लोग होंगे, जितने भी लोगों का ए अल्फाबेट से नाम शुरू होता है, दे हैव अ क्वालिटी टू लीड पीपल, they have a strong willpower, ambitious होते हैं, egoistic होते हैं ऐसे लोग, जितने भी नेगेटिव, हम नेगेटिव लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन एक नेगेटिव लेटर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दैट इज डी। जिनका भी नेम डी से स्टार्ट होता है, या फिर अगर किसी ने अपने नेम में डबल डी कर दिया या फिर डबल एम कर दिया, तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ए अल्फाबेट साथ में वहां पे उसको बैलेंस कर देगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। तो इसीलिए नेगेटिव अल्फाबेट्स को भी अल्फाबेट बैलेंस कर सकता है। आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है।
एफर्ट्स फ्रूटफुल, क्योंकि सन की पावर मिली हुई है इस अल्फाबेट को। सन की पावर AIJQY पांचों को मिली हुई है, लेकिन सबसे पहला अल्फाबेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज A। इसमें से कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो उनको वीक सन की पावर मिली हुई है, कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं, जैसे AIJQY की अगर हम बात करें तो कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं वन के होने के बाद भी, अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ाते हैं, फॉरेन से आपके कनेक्शन कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बढ़ाता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है ये ए अल्फाबेट। डिवाइन सपोर्ट, गॉड ग्रेस रहती है ऐसे लोगों पे जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। आइडियाज इतने आते हैं उनके माइंड में, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो कोई यहाँ पर ए अल्फाबेट वाला है तो हम कंफर्म कर लेते हैं। चलिए, आनंद जी का हैंड रेज है। जी आनंद जी। मैम मेरा अपना अल्फाबेट ए से है, आनंद चतुर्वेदी। जी हाँ, आपको लग रहा है जो हम बात कर रहे हैं कि यस मेरे पे नहीं apply मैम, मेरे पूरे घर में सबका नाम ए से ही आया है, 6 ब्रदर्स। 6 का एक है, एक से लेथार्जिक से लेकर के इंटेलिजेंट तक हैं आप सब लोग। ओके बिल्कुल लेथार्जिक भी हैं एकदम। अशोक जैसे अशोक, अनूप, आलोक, जैसे लेथार्जिक नेम्स। ओके। माई सेल्फ तो आनंद, अमर, जैसे हार्ड वर्कर्स है। बट आपका नाम जो है ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, जितने भी नाम अभी तक आपने बताए, मतलब पॉजिटिव लग रहा है आपका नेम ना, जितने भी नेम अभी आप बात कर रहे हो। देखो, तो अभी हम खाली फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, बाकी नेम क्या साउंड्स आ रही हैं, क्या वाइब्रेशंस है, ये अलग चीज है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट से ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट से है। नहीं, आनंद में क्या एंड भी आता है ना, एन एंड एंड साउंड भी, एंड की भी साउंड आती है, तो क्या आनंद बेटर नेम से या फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स भी है? देखो, एंड की वजह से यू आर ऑलवेज वांटिंग मोर, आपको जितना भी मिल जाए आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहोगे। दिस टेल्स एंड, लेकिन आपके नेम में कोई बैड साउंड नहीं आ रही। ओके, ठीक है, थैंक यू। और कोई ये अल्फाबेट से जिनका स्टार्ट हो रहा हो? आशुतोष जी। जी मैम, मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है मैम। ओके, मैम क्या बैड साउंड आ रहा है क्या मैम नाम पे? लेकिन डॉक्टर भी तो आपके नाम के आगे लगा हुआ है ना। जी मैम। तो जितनी भी अभी हमने एक ही बात करी, कितना आप उससे सहमत हो? जी जी मैम। ए के बारे में जो अभी हमने क्वालिटीज की बात करी कि ए नाम जी मैम, वो सब राइट है मैम। सब राइट। ओके, जी मैम। मैम कोई नेगेटिविटी आ रहा है क्या नाम पे? मैं चेक कर रही हूँ। आपकी फैमिली लाइफ कैसी है? फैमिली ठीक है मैम। लेकिन फैमिली सपोर्ट तो आपको नहीं दिख रहा मेरे को नेम में। हाँ जी मैम, ये तो है। और आप में पेशेंस भी बहुत कम है, जी मैम। वेरी लो पेशेंस लेवल, जी मैम। गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको। जी मैम, सही बोल रहे हैं आप। मैम मेरा टाइटल है शर्मा है, क्या ये मैच हो रहा है क्या? क्या नेम, क्या बोला आपने? शर्मा शर्मा। आप? शर्मा। जी मैम, डॉक्टर आशुतोष शर्मा है।
खुद भी आप बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं क्या आपको? जी मैम जी। आपके नेम में बहुत मतलब दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज वाले बहुत सारी चीजें हैं। ब्रीडिंग की आपकी जो हेल्थ प्लेस वाली ब्रीडिंग है ना, दैट इज अफ्लिक्टेड। जी नेम बैलेंस हेल्थ इश्यू है क्या क्योंकि कहोगे देखो इसमें? आपको इस डी की भी साउंड मिल रही है, खाली एक ही नहीं, आपको डी का भी वाइब्रेशन मिल रहा है डॉक्टर लगाने की वजह से। ठीक है, तो जी अभी हम मैम डी अल्फाबेट के बारे में भी बात करेंगे कि जिनका भी नेम डी से स्टार्ट होता है उनको लाइफ में क्या इश्यूज रहते हैं, तो आप वो भी अपने साथ मैच करके देखेंगे। जी मैम। तो मैम क्या नेम रखा जाए चेंज करके? चेंज तो मैं नहीं कर सकती ना अभी आशुतोष जी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि 2 दिन लगते हैं एक नेम को चेंज करने में। जी मैंने मैम फिर आपके भी नेम मैम से क्या रखने से सही रहे? मैं आपके नेम से सिर्फ जी प्रिडिक्शन मैम जी मैम। आंसू सही रहेगा क्या? आंसू ASHU। आशुतोष जी आई कैन नॉट टेल, जी मैम मैं नहीं बता सकती अभी कि आपका नेम क्या है, जी मैम और आई एम नॉट अमंग दोस पर्सन जो ये 1 3 5 6 पे ले जाओ। जी मैम आई क्रिएट राजयोगी नेम, तो जिसका मतलब जो करने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन लगते हैं। जी मैम। ठीक है, तो मैं अगर आपको आज बोल दूं और वो आपके लिए अच्छा ना हो तो मुझे कोई बैड कर्मा नहीं लेना अपने पे, इसीलिए नहीं नहीं मैम ऐसी बात नहीं, आई कैन नॉट करेक्ट ऐसी बात एनीवन। नहीं। मैं यस किसी का मैम नेम आज नहीं करेक्ट कर पाऊंगी, लेकिन यस आई कैन टेल, आई कैन प्रिडिक्ट थ्रू नेम कि नेम से क्या प्रॉब्लम आ सकती है या नेम से क्या पॉजिटिव भी क्या। ठीक है, जी तो जो मैम आपका नेम जो है ना आशुतोष, तो पहले तो डॉक्टर नहीं लगा होगा, तो इसने आपको अच्छे लेवल का मैनेजमेंट भी दिया है, ऐसी बात नहीं है कि खाली नेगेटिव ही दिया है। लेकिन नेगेटिव जी वो भी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव भी आपके अंदर है कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, किसी भी काम को इनिशिएटिव करने का आप में जज्बा है कि लेते हो कि यस आई कैन डू इट। यस मैम एट द यस सेम टाइम आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और आपको उस पर कंट्रोल भी नहीं है, और जिसकी वजह से आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, ये आपका नेम बता रहा है। हाँ जी मैम सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओम थैंक यू मैम ओम थैंक यू लॉट मैम ओके। चलिए, तो ए का तो हुआ, अब हम बात करते हैं बी के बारे में। निधि जी अभी मैं आपसे बात करती हूँ, पहले कुछ पढ़ाई कर लेते, ठीक है। तो बी अल्फाबेट के बारे में हम बात करते हैं कि बी जो अल्फाबेट है ये 2 की सीरीज का सबसे पहला अल्फाबेट है बी, है ना। तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं ये, अपने आप को अपनी फैमिली से पीछे रखते हैं। इनको ऐसे लगता है कि यस, कोऑपरेटिव रहना या किसी के साथ हेल्पफुल रहना या किसी के लिए कुछ कर देना ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं नहीं होती इनके अंदर, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स नहीं होती, एडमिन स्किल्स भी होती हैं, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करते। ए वाले फिर भी कर लेते हैं लेकिन बी वाले नहीं करते। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, चलिए साथ साथ आप लोगों को लकी कलर भी बता देती हूँ। तो ए अल्फाबेट वालों के लिए लकी कलर है केसरिया कलर, और बी वालों के लिए लकी कलर है ब्लू, डार्क ब्लू कलर। जैसे मून वालों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, 2 वालों को मूड स्विंग्स नहीं रहते, दे हैव स्ट्रॉन्ग माइंड। इमेजिनेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव आइडियाज बहुत आते हैं इनके माइंड में। प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम भी होती है बी वालों को, लेजी, दे आर वेरी लेजी।
बट कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो बी के साथ होने पर ही बी को सक्सेस देते हैं। तो कुछ अल्फाबेट की मैं एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। वैसे तो ये कोर्स का पार्ट ही रहता है, बट ठीक है, आज आप लोग 1 घंटा मुझे दे रहे हो तो कुछ आप लोगों को सीख के जाना चाहिए यहाँ से। तो बी के साथ एच बहुत अच्छा वर्क करता है, बी के साथ ए बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती हैं कि एक अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट है, कौन सी प्लेस पे क्या ग्रिडिंग आपकी आ रही है, तो वहां पर ही आपकी प्रेडिक्शन ठीक जाएंगी। ठीक है जी, चलिए, एनीवन ओवर हियर जिनका बी से स्टार्ट हो रहा हो? या आप जानते हो किसी बी वाले को? कोई भी नहीं है बी, बी नेम से? चलिए आगे बढ़े। ओके, भारत जी है। जी भारत जी। जी मैम, सारा साईराम साईराम। तो बी नाम की जो भी अभी हमने बात करी बी अल्फाबेट की, तो कितना आप सहमत करते हो उससे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नो सही। डाउट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी साउंड्स है आपके नेम में भारत जी। जी मैम, थैंक यू फॉर दैट। ये फर्स्ट वोवल भी वही है ना, ए, वन एंड राइट वोवल, राइट। वन एंड टू कॉम्बिनेशन। तो आपने सीखी हुई है ये साइंस? मैम, आई एम न्यूरोलॉजिस्ट, पैथागोरस। अच्छा, पाइथागोरस न्यूरोलॉजिस्ट। तो भरत नाम जो है वो अलग ही है, एंड पूरा नाम का जो टोटल आ रहा है दैट इज 8867। उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, मैं जानता हूँ। हम काफी कुछ सीख रहा हूँ, तो और मजा आता है समझ में। साउंड्स भी बहुत अच्छी है आपके नेम में ना। जी, नाइस नेम। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। चलिए, तो एक फर्स्ट अल्फाबेट से ही अगर आप एक पर्सन के बारे में इतना कुछ बता दें तो डेफिनेटली वो पर्सन तो आपके फैन हो ही जाएंगे कि आपको कैसे पता चल गया मेरे बारे में इतना। तो इस साइन से आप सिर्फ और सिर्फ उसका नेम ही बैलेंस करना नहीं सीखोगे, आप नेम से प्रेडिक्शन करना भी सीखोगे। हम इससे एक नेम का, अगर किसी के पास अपनी डीओ भी नहीं है तो उनका बेसिक और डेस्टिनी नंबर भी निकालना सीख पाएंगे। तो बहुत कुछ आप एक नेम से बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि नेम सिर्फ और सिर्फ आपका नेम नहीं है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका डीएनए है, आपका पूरा जीरोक्स है आपका नेम। तो इट शुड बी प्रोग्रेसिव, इट शुड बी गुड। चलिए नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सी अल्फाबेट। किसी का नेम अगर सी से शुरू हो रहा है तो अगर हम 3 के कंपाउंड की बात करें तो सी वाले जो होते हैं ये बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, हाई हेडेड। गुस्सा इनको मतलब समझ लो नाक पे बैठा है, ठीक है। पर अगर हम सी की शेप भी देखें तो खुला हुआ है आगे से, है ना। तो बहुत जल्दी जो सी वाले हैं ये मतलब अपने अंदर कुछ नहीं रख पाते। मतलब सी वाले को अगर आप अपनी कोई बात, पर्सनल बात भी शेयर करो तो वो समझ लो कि वो आगे जाएगी ही जाएगी। और जो जुपिटर की पावर्स हैं इसके पास, लेकिन स्टिल अपने अंदर कोई बात रख नहीं पाते। बट यस, वाइज हैं, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के दूसरों को बता रहे हैं, बट इनोसेंटली बताते हैं दूसरों को, राइट। उसके अलावा बिकॉज जुपिटर वालों के पास भी गुड मैनेजमेंट क्वालिटीज होती हैं, तो यस दे ऑल्सो हैव क्वालिटी टू लीड। दूसरों से अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। खुद काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरों से अपना काम करवा लेंगे, क्योंकि मैनुअल वर्क इंटरेस्टेड नहीं रहते सी अल्फाबेट वाले। ठीक है जी, लेकिन सी एक ऐसा अल्फाबेट है जिसको कभी भी आपको डबल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी सी वालों को प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। ये दूसरे से अपना काम करा लेंगे लेकिन खुद नहीं करेंगे अपना काम। तो सी अल्फाबेट शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड इन एनी केस एवर, क्योंकि ये आपको लेस एक्टिव बना सकता है, लेजीनेस बढ़ा सकता है आपके अंदर, क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं रहेगा। बिकॉज वैसे तो फोकस रहते हैं सी वाले, बट ये आपका फोकस कम कर देगा अगर आपने सी को रिपीट कर दिया तो।
ठीक है जी। तो कोई सी वाला यहाँ पे? देखो हम इंटरेक्शन करेंगे तो ज्यादा सबको मजा आएगा, चीजें कंफर्म होंगी। बस हमको तो पता ही है, हम तो खैर इतने सारे चार्ट्स पे लगा के ही आप लोगों के आगे पेश कर रहे हैं। अच्छा चारू जी है जी, चारू जी। ओम साई राम। ओम साई राम। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है और पेट में, लेकिन मैं बात रख लेती हूँ, बताती नहीं हूँ। हाँ, और मैनेजमेंट स्किल है, बहुत अच्छे से मैनेज। माहिर हो? हाँ दूसरों से काम करवाने में माहिर हो? हाँ, काम करवा लेती हूँ मैं, बाय हुक एंड क्रुक काम होता है। और बाकी ये है कि हाँ, मैं लेजी तो नहीं हूँ। तो आप योगा टीचर हो ना, इसलिए नहीं हो। लेजी कब होंगे मैंने ये बोला, सी वाले लेजी तब होंगे जैसे सपोज आपको अपना नेम 3 की वाइब्रेशन से बढ़ाना है, ठीक है? तो अगर सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सीख के तो हमको ऐसे ही लगता है ना कि कहीं पे भी 3 को बढ़ा दो, सी में भी बढ़ा सकते हो, एस में भी बढ़ा सकते हो, दोनों सी के, दोनों 3 के कंपाउंड है। तो आपको सी को मल्टीप्लाई नहीं करना। अभी आपने मुझे बोला 5 पे लेकर आना है, तो मैं वही सोच रही थी कि कहाँ से क्या करूँ कि चारू को 5 पे ले आऊं। तो अभी मैं बैठे बैठे यही कर रही थी। चलो करो करो, मेहनत करो। चलिए, तो फर्स्ट अल्फाबेट से ही आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, फर्स्ट अल्फाबेट से ही आप सामने वाले को उसके बारे में इतना कुछ बता सकते हो कि आपसे वो पर्सन इंप्रेस होगा ही होगा। बाद में डीओबी तो आप उसकी बाद में लोगे, ठीक है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं डी अल्फाबेट के बारे में। 4 का पहला अल्फाबेट है डी। तो डी अल्फाबेट वाले जो लोग होते हैं इनका कोई फॉरेन कनेक्शन जरूर होता है, या फिर अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाने में ही इनको सक्सेस मिलता है, जिनका भी नेम डी से स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज इनको बहुत हार्डशिप रहती है, बहुत अनसर्टननेस रहती है लाइफ में, क्योंकि ये खुद भी इनको ऐसे रहता है कि फटाफट रिजल्ट मिल जाए जो मैंने किया उसका। बहुत उतावले होते हैं, दे कैन नॉट वेट, ठीक है? और उसके अलावा बोल्ड बहुत होते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं, दे हैव अ डेफिनेट ओपिनियन अबाउट एनीवन। और यस वो उसको रखना भी जानते हैं सामने वाले पे। ऐसा नहीं है कि अपने पास ही रखेंगे, दे विल से कि जो उनके मन में है दे कैन से टू द पर्सन। वेरी हार्ड वर्किंग और मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। ऑब्स्टेकल्स के बाद इनको हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी जिसे कहते हैं ना कि लाइमलाइट में आ जाना या कंट्रोवर्सी में आने की प्रॉब्लम भी रहती है डी वालों। तो दे शुड टेक केयर ऑफ दिस। अदरवाइज तो बहुत हार्ड वर्किंग होती है जिनका भी नेम डी से स्टार्ट हो रहा हो। निशा जी। ओम साई राम मैम। सायरा, निशा जी। मैम, my daughter's name is Divya, ओके and I could resonate with a lot of things that you're saying. ओके। So ma'am, sound कैसा है दिव्या? Like how do you think is it? फैमिली से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ओवर पोजेसिव रहे आप लोगों के लिए। But hard, yes, very hard working, and she can also go for studies. Okay ma'am, अभी तो she is young, she is just 16, but I was actually thinking of changing her name ma'am, because she gets very restless, very impulsive, like these qualities are to a next high level in her. So what do मैंने you बोला suggest? Like, फैमिली के साथ बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं रहेगी कि ये बात मैंने भी बोली। तो
नेम अगर आपको प्रॉपर चेंज करना है तो फिर आपको सीखनी पड़ेगी साइन। डेफिनेटली मैम। एंड मैम आपका टाइमिंग जो नून बैच का है वो क्या है मैम? देखो अभी तो फिलहाल जितनी भी एंट्रीज है वो इवनिंग बैच की ही है, तो आई डोंट थिंक सो आफ्टरनून बैच हो पाएगा, नाइट का बैच ही रहेगा 8:30 का। 8:30। ओके मैम। मैम अगर नून बैच हो देन लाइक सी इफ यू गेट सम पीपल हु वांट अ नून बैच। डेफिनेटली अगर नून बैच के हमारे पास एंट्रीज आई तो आई लेट यू नो। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। वैसे भी 3 दिन 3 डेज अ वीक ही है, रोज तो है नहीं, तो आप मैनेज कर सकते हो नाइट बैच। मैम नाइट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट लाइक फैमिली, जॉइंट फैमिली, सो हाँ तो 3 दिन तो मैनेज कर ही सकते हो निशा जी। I'll try मैम, डेफिनेटली I'll try। बाकी मैम जो भी कोर्सेज आपसे किए द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली शोइंग, 100% रिजल्ट्स दिखते हैं मैम। मैंने 3-4 कोर्सेज किए मैम, सबके ही रिजल्ट्स लाइक डेफिनेटली दिखते हैं। जो भी रेमेडीज रिलीजियसली अगर आप रेमेडीज करो तो रिजल्ट आ रहा है मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच निशा जी। पूजा मदान जी बोल रही है माय डॉटर दिशा। ओके, आई एग्री एवरीथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर एग्रीइंग। तो यस, अगर किसी को बच्ची को फॉरेन जाना है तो हम डेफिनेटली वहां पर उसके नेम को डी से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस विल हेल्प। लेकिन खाली डी पे ले जाना ही उसको फॉरेन नहीं ले जाएगा, वहां पर कुछ आपको कंपाउंड्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी साउंड्स देनी पड़ेंगी, तभी जाके उसको कुछ कुछ उद्धार होता है। दिनेश कुमार जी। ये दिनेश कुमार मेरे हस्बैंड का नेम है मैम। अच्छा, ओके, आपने हस्बैंड के नेम से ज्वाइन करा। हाँ, ये तो सही है कि वर्क प्लेस से दूर जाने के बाद सक्सेस मिली। ओके। हाँ जी, अनसर्टेन भी उतावले भी हैं और थोड़ा बात तो अपनी बता देते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्से वाले भी। हाँ, तो मैंने बोला था बोल्ड है, अपना ओपिनियन रखते हैं। हाँ, बस वो चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, बुरा लगे भला लगे, बस मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी बात बोल दी। बस बस करेक्ट, इतना तो उनके बारे में 100% सही। जी। अच्छा, एक बात और पूछ रही हूँ, हाँ कोई जी। ये आफ्टरनून वाला कोर्स शुरू करेंगे क्या आप? एक्चुअली क्या है ना, 8:30 to 10:30 का टाइम है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हस्बैंड भी आते आते 7-7:30 हो जाते हैं ऑफिस से। जी जी जी। उसके बाद खाना और फिर उसको सो के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कुछ है नियर बाई में आने का? मुझे बहुत मन है करने का आपको कोर्स, इसीलिए मैं सारी वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा मैम, आप कोई कुछ बता सकते हैं बैड साउंड क्या है? वैसे तो मैंने सुना था कि IN होता है देन दैट इज गुड। हाँ बिल्कुल। आपके इसमें सुना था मैंने, वेबिनार और कुछ अटेंड नहीं करती, कि जहाँ IN होता है दैट इज गुड साउंड। जी जी। तो कोई नेगेटिव साउंड है? वैसे तो मैं कोर्स करूंगी तो मैं आपसे तब भी पूछ लूंगी। बस आप आने ही वाले हो कोर्स में, तो क्यों नेगेटिव लेना चाह रहे हो, पॉजिटिव। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन। अच्छा चलिए, कुछ बता दिए। 1 2 देखो, ग्रेडिंग से थोड़ा सा बता देती हूँ। नेगेटिव साउंड तो देखो, कुमार नाम जिन भी नेम्स में कुमार आता है, मैं मोस्टली उनको चेंज करती हूँ, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव है थोड़ा सा। दूसरा, अगर मैं ग्रेडिंग में भी देख पा रही हूँ तो यस, लग्जरी अटेन करने में काफी प्रॉब्लम। यस, है ना, तो ये के बावजूद भी लग्जरी आइटम कुछ खरीदने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नेम से मैं देख पा रही हूँ चीज। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, वन थिंग, हाँ जी। अगर कोई क्लास छूट जाती है सपोज, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी, हर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू। पूजा जी, पूजा मदान जी। यस मैम, यस मैम। साईराम पूजा जी। साईराम मैम। मैम आई एम सो हैप्पी मैम, आपने ये भी मेरी आपकी ये दिवाली की करी थी मैम। मैं क्या बोलूं मैम, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही जो मेरे साथ हुई है चीजें।
अरे वाह, तो शेयर करो सबके साथ क्या हुआ आपके साथ। मैम थोड़ी सीक्रेट भी है अच्छा लेकिन मैम अबंडेंस में हुई है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मतलब सम गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज हुई है एंड मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ एंड आई रियली वांटेड। एक्चुअली पता मेरी ना डॉटर की शादी है कमिंग मंथ्स में, तो मैं आपके अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मतलब कि मैं ले नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरी फुल कंसंट्रेशन फिर इस चीज में लगती है ना। एवरीवन अब तो मुझे हर कोई बोल रहा है अरे बस कर पढ़ना बस कर एट दिस एज यू आर स्टडिंग 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 तो मैंने कहा दिस इज नो एज, वो ऐसा नहीं है, बट आई स्टिल आई एम एंजॉय एंड ये मेरा पैशन बन चुका है। पीछे बताएंगे ना, ये जब मैं अभी क्लास करूँ। पूजा जी, अभी Yes, हमने ma'am. डबल ओ की बात करी थी ना, दिमाग में वेरी गुड रिसर्चर्स। या मैम यस, अच्छा मैम। मैम एक्चुअली पता मैम इस मैंने ना मैम बहुत साल, इट हैज बीन 15 years back ago I have been to B Jumani and I've changed my name, it was PUJA, तो he said you just keep O POUJA। तो मैं जब घर आई तो आई थॉट कि व्हाट इज पूजा पूजा, तो एवरीबॉडी वाज लाफिंग, तो मैंने अपने आप ही POOJ कर दिया। इंस्पायर्ड की बी जुमानी जी ने मेरा नाम उन्होंने ये किया एंड उन्होंने मदान था, इट वाज MADAN, तो उन्होंने डबल D कर दिया उसमें। तो ही सेड यू आर सपोज टू कीप इट दिस बिकॉज पहले मेरा केतु में आ रहा था, तो उन्होंने कहा वीनस पे हम करते हैं ये चीज, तो उन्होंने ये मेरा किया, मेरे बेटे का किया, उसका था निपुण, उसका निपुण से चेंज करके उत्सव किया एंड उसके भी नाम उसका था UTSSAV और MADDAN, उसका ऐसे उन्होंने नाम चेंज किया। तो मैं अभी यही देख रही हूँ कि POOJ मैंने तो अपने आप ही एक और O मैंने डाल दिया, जबकि उन्होंने एक ही O डाला था। तो मैम मैंने गलत किया, जस्ट टेल मी, लेकिन उसके बाद थोड़ा चेंजेस तो आए हैं मेरी लाइफ में। आप रिसर्च की फील्ड के लिए बहुत अच्छा हो, मतलब ये करने के बाद ही आप ऑकल्ट में आए होंगे। यस मैम हाँ, एकदम तो ऑकल्ट के लिए अच्छा है, बट जैसे कि हम बात करें, अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो अभी पता नहीं आपको इसकी कितनी वाइब्रेशन मिली है। ओके। बचपन से आपका नाम रहा होता तो अभी जो हमने डबल ओ की बात की थी वो डेफिनेटली आपके साथ होता, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज तो इसने आपको दिए होंगे। मैम यस मैम, हेल्थ इश्यूज मैम अब स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे, यू नो हो रहे हैं, आई कुड रिलेट माई सेल्फ ऑल्सो, जैसे कि मुझे कुछ ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं अंदर ही समझ सकती हूँ, बट मैंने कहा मैं क्या करूं, एटलीस्ट मुझे आपके कोर्सेज और ज्वाइन करने थे, बट अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैंने कहा आफ्टर मेरी डॉटर के मैरिज के बाद मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। श्योर पूजा जी, कोई इशू नहीं। या मैम, लेकिन मैम आपकी जो दिवाली रामबान है ना, दैट वाज टू गुड मैम, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ये ज्वाइन किया, आपकी ये क्लास, इट वाज वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू मैम। आपने कितनी शिद्दत से किया पूजा जी, आपको भी क्रेडिट जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। पूजा जी फॉर योर लवली फीडबैक। चलिए, तो ऐसे करके आप लोग अपना नेम, अपने घर वालों का नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने घर का नाम, हर एक नेम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ नेम से प्रेडिक्शन कर रही हूँ। पूजा जी ने अपना नाम यू से डबल ओ जब से करा है, वो खुद कैरियर को हेल्थ इश्यूज आए हैं। तो हर एक चीज के ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब डबल ओ से ये ऑकल्ट में भी आई और डबल ओ से इनको हेल्थ इश्यूज भी आए, है ना। तो कभी भी आप अपना नेम, वही मैं बोल रही हूँ कि इससे अच्छा तो अपना नेम चेंज मत करो, लेमैन की तरह नेम चेंज नहीं करना, ठीक है। हमको सोच के इसको नेम को बैलेंस करना सीखना, राइट। चलिए नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करते हैं। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर आफ्टरनून कोर्स। अच्छा जी, चलिए, अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम आफ्टरनून बैच लॉन्च कर देंगे। लास्ट टाइम हमारा जो कोर्स हुआ था उसमें 2 बैच थे, 3:30 का, एक 8:30 का। तो लेट्स सी जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर तो हम लोग आफ्टरनून बैच भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेटर ई, ठीक है। 5 की सीरीज का अल्फाबेट है ये, EHN, राइट। तो ई जो है ये फर्स्ट अल्फाबेट है 5 की सीरीज का। बहुत सारे लोग की वीडियो ऑफ है, मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने, कृपया वीडियोज ऑन करें, धन्यवाद। चलिए, तो ई अल्फाबेट की बात करते हैं। वेल्थ, कंफर्ट, ये सब देता है ई अल्फाबेट। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज आती हैं आपके अंदर, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स,
अगर ई अल्फाबेट से आपका नेम स्टार्ट हो रहा है, राइट? वेरी हेल्पफुल बनाता है आपको ई अल्फाबेट। अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन बढ़ती है उस पर्सन की जिसका नेम ई अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर इंक्लाइंड होंगे। अब कौन इंक्लाइंड होंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ? जिनके नेम में डबल ई आएगा, है ना। ई से तो आप लोग देखोगे बहुत कम लोगों का नेम स्टार्ट होता है, लेकिन डबल ई आप बहुत सारे नाम में देख लोगे कि यस डबल ई आता है। तो डबल ई जो है ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, ये आपको हेल्पफुल बनाएगा। नॉलेज गेनिंग बहुत अच्छी रहती है अगर डबल ई आपके नेम में है तो। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ इंक्लाइन नहीं बनाता अगर डबल ई है तो। आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहोगे, मतलब जितना है ठीक है, अच्छा है ना। उसके अलावा लेकिन जो डबल ई है आपको नॉलेज, जैसे ई तो नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, लेकिन डबल ई जो है ये आपको सेल्फिश बना सकता है कि यस जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं इस नॉलेज को आपको नहीं देने वाला ये वाली। तो हेल्पफुलनेस जो होती है ई की वो कम होती है डबल ई से। दूसरा, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नसों से या दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जरूर होगी जिनके नेम में डबल ई होगा। ठीक है, रात को नींद ना आए, ऐसा भी रहता है डबल ई वालों के साथ। तो इसीलिए हर एक नेम को मल्टीप्लाई करने का कुछ रीजन होता है। तो आज क्योंकि हमारा मेडिकल क्लास था फोनोलॉजी से रिलेटेड, तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स ही शेयर करें, हर एक अल्फाबेट के मल्टीप्लाई होने के या फिर उससे रिलेटेड। तो कोई है ऐसा जिनके पास डबल ई आ रहा हो? ओके, नीतू अग्रवाल जी। जी नीतू जी। हेलो मैम। ओम साईराम नीतू जी। बहुत सही नाम मैम, डबल ही आ रहा है तो बताइए। तो मैंने तो अभी बताया, आप कंफर्म करिए। हाँ, नींद नहीं आती, प्रॉब्लम रहती है, मतलब एक्टिव, मतलब टिका नहीं जाता, बार बार कुछ ना कुछ काम करने का मन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉलेज गेन करने का कितना मन करता है? बहुत ज्यादा, मैं बुक्स रीडिंग की हैबिट है, मतलब मैं पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल। तो ये डबल ही दे रहा है आपको नीतू जी। तो इसको रखें या चेंज करें? नहीं, देखो चेंज करना चाहिए क्योंकि डबल ही होने की वजह से आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता। फैमिली सपोर्ट हाँ थोड़ा सा कम है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। हाँ, और पेशेंस लेवल भी इससे इफेक्ट होता है, मतलब यू विल नॉट हैव मच पेशेंस की बर्दाश्त करने की जिसको कहते हैं पावर। ठीक है, लेकिन ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा है, अगर आप ऑकल्ट में हो तो अभी अच्छा है, लेकिन फिर उस नॉलेज को जब आपको इम्प्लीमेंट करना होगा तब आप चेंज कर लो। ओके, अभी तो मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ, तो उसके बाद सीखेंगे पहले, फिर हम उसको बेटर करेंगे। क्योंकि सिर्फ एक देखो अल्फाबेट से मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन मैं आप जैसे कह रही हूँ कि राजयोग क्रिएट करेंगे ना नेम में, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ ठीक, इसीलिए सीख रही हूँ कि कुछ बेटर हो जाए। जी जी, चलिए, वेलकम टू SRK नीतू जी। थैंक यू मैम। चलिए, नीति वर्मा जी। ओम साई राम मैडम, सभी को प्रणाम। जी मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, आपका सेशन बहुत ही मजे आ रहे हैं। मुझे मैम एक बात, अभी जैसे आप डॉक्टर आशुतोष जी को बोल रहे थे, तो मैं भी प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। कई बार मैं कई बार डॉक्टर लगाती भी हूँ, नहीं भी लगाती हूँ। तो आपका उसके लिए क्या गाइडेंस रहेगा मैम? और मेरा नाम एक्चुअली सरनेम कुछ और था। नाउ आई एम अ सिंगल मदर, और मेरा मेडन नेम पे ही मैं वापस गई हूँ, और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ने ही मुझे हेल्प किया था। पहले मेरी स्पेलिंग NIDHIVERM में था, तो उन्होंने ये करेक्शन करके ये नाम दिया है मुझे, और मुझे उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी नजर आए हैं। तो आपका फोनोलॉजी की दृष्टि से मतलब मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहूंगी मैम।
और आप वो भी बताइए कि मतलब मेरे नेम के आगे वो डॉक्टर लगाने से, डी लगाने से, उसके लिए भी कुछ गाइडेंस है? क्योंकि हम प्रोफेशनली तो लगाते हैं ना डॉक्टर, अभी यहाँ लगा हुआ नहीं है। जितने भी लोग डॉक्टर हैं वो अपने नाम के आगे डी जरूर लगाएं, ठीक है, बिकॉज ये आपको बोल्ड बनाता है। देखो एन आपको इमोशनल बनाएगा, लेकिन जब आपको कंसल्टेंसी देनी होगी अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं डॉक्टरी फील्ड में, तो वहां पर डी ही आपको बोल्ड बनाएगा कि आप सच बोल सको अपने क्लाइंट को। डॉक्टर के आगे डी क्यों लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है बिकॉज डी अल्फाबेट जो है दैट मेक्स यू बोल्ड। आप अपने आपको जो दिख रहा है वो बोल पाते हो, लेकिन वो हर अल्फाबेट नहीं देता आपको। अब जैसे आशुतोष जी अगर डी नहीं भी लगाएंगे स्टिल ही हैज ए, लेकिन आपके पास तो फर्स्ट अल्फाबेट एन है जो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बनाएगा। ओके, ठीक है, तो अगर आपको अपनी बात रखनी है कि यस जो मुझे दिख रहा है अपने क्लाइंट को बोल पाऊं, तो आपको डॉक्टर लगाना चाहिए। ओके, तो वो मुझे क्लैरिटी एक आ गई। और दूसरा जो फोनोलॉजी के हिसाब से अब डबल आई और डबल आर है, ये तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने करेक्शन किया है, तो इसके लिए भी आपका कुछ गाइडेंस है, या मेरे लिए आप कुछ बता सकते हैं कि इस नेम से मेरा क्या नेचर होगा? सो आई एम जस्ट क्यूरियस मैम इफ इट तो इज डबल ओके। आई आपका ठीक हुआ है, लेकिन डबल आर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उससे आपका ये रहेगा कि जितनी भी आप मेहनत करोगे आपको गेन्स नहीं होंगे। दूसरा आपको ये रहेगा कि कोई इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ ऐसा हुआ है कि खराब हुई हो या फ्रॉड हुआ हो आपके साथ। इन्वेस्टमेंट का तो ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं हुआ मैम, अच्छा, और जितनी मैं अभी मेहनत कर रही हूँ तो एक्सपोनेंशियली गेन्स हो रहे हैं। ओके ओके, बिकॉज कितना टाइम हुआ है नेम चेंज कराए हुए? हो गए मैम, लगभग 4-5 साल हो गए अभी। ओके, तब तो आपको इसकी वाइब्रेशन मिल ही रही होगी। डबल आई बिल्कुल ठीक है, बट डबल आर मेरे हिसाब से ठीक नहीं। ओके, तो जैसे अभी आप बता रहे थे ना मैम, एक्चुअली मेरे को आती नहीं है न्यूमरोलॉजी, पर मैंने एक दो बार वही दिमाग से सोचा कि मेरे जो चार्ट में लोशो ग्रिड में 5 और 6 नंबर मिसिंग है, और मेरा जो मूलांक है वो 4 और भाग्यांक 2 है। तो मैं वही सोच रही थी कि अगर 5 और 6 मिसिंग है तो ये मेरा नाम 5 या 6 पे क्यों नहीं लेके आई, इन्होंने मेरा नंबर 1 पे लाए हैं। बट आई थिंक जैसे अभी आप सबको फिल्म एक्टर्स का बता रहे थे कि उन्होंने भी कुछ प्रोफेशनल है तो सोच समझ के ही किया होगा। बट आई थिंक मेरा जो कॉन्फिडेंस है ये नंबर बढ़ने के बाद, मेरे को कुछ ऐसे इश्यूज आए थे, उसके बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका फर्स्ट अल्फाबेट आपको बहुत इमोशनल बनाता है। एन से जिनका नेम स्टार्ट होता है वो मतलब क्योंकि 5 का चाहे वो कंपाउंड है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर। ओके, ठीक है, अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो तभी मैं आपको बोली थी कि आप डी डॉक्टर जरूर लगाओ। मुझे नहीं पता था आपका फुल कंपाउंड 1 पे गया, तो यस ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन आपको मतलब और अगर अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए तो डॉक्टर जरूर लगाओ अपने नाम के आगे। ओके, तो अगर डॉक्टर निधि वर्मा लगा रही हूँ तो फिर मैम ओके है, तो ठीक है? हाँ, एंड मेक्स यू इमोशनल एंड यू नो सेंसिटिव। You're hungry? I'll give you खाना. यस यस, इवन वी आर हंग्री। क्या खिला रहे हो? कोई तो पूछ रहा है हमको। अच्छा, और मैम दूसरी एक और बात, जैसे मुझे ये पूछना था, अभी आप जैसे किसी को गाइड कर रहे थे ना कि डी वालों को बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए, तो इफ नाउ आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग डॉक्टर इन माय डेली लाइफ, सो इवन फॉर मी दैट सजेशन इज एप्लीकेबल? हाँ, या तो आपको फॉरेन क्लाइंट्स या फिर बर्थ प्लेस से दूर ये सब रहता है डी आने की वजह से। तो अगर मेरा जन्म मुंबई में हुआ है तो शुड इज नवी मुंबई ओके फॉर मी, और आई शुड? ऐसा नहीं है कि फॉरेन ही चले जाओ, बट बी अवे, जहाँ पे हो वहां से दूर, जहाँ पे पैदा हुए हो वहां से दूर। तो फिर तो मैं जहाँ पैदा हुई हूँ उससे 1 घंटे के अंतर पे हूँ, तो फिर इट इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर मी। देखो निधि जी, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, ये एक सजेशन है। सो जो फॉरेन का बोल रहे हो, तो फॉरेन इज अ बेटर ग्रोथ फॉर मी, ऐसा आपका कहना है मैम? देखो, या तो फॉरेन या फॉरेन क्लाइंट्स। अब हर कोई तो फॉरेन डी वाला फॉरेन नहीं चला जाएगा ना, ये थोड़ी कि हम इंडिया से डी वालों को खत्म ही करवा देंगे, बेचारों को बाहर ही भेज देंगे। लेकिन डी वालों को या तो फॉरेन क्लाइंटेज, ऑनलाइन बिजनेस, मतलब ऐसे हम लोग प्रॉस्पर करवाते
अच्छा, तो मैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछूं मैम कि दो आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, पर मुझे काफी 4-5 साल से ना ये ऑकल्ट की तरफ बहुत अट्रैक्शन भी लग रहा है, और दूसरा मुझे अट्रैक्शन लग रहा है कुछ कोचिंग बिजनेस में आने, कोचिंग इंडस्ट्री में आने। तो मेरे नाम के हिसाब से आप मुझे गाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आपका निश क्या है, यू नो, व्हाट विल बी बेटर फॉर माय बेस्ट ग्रोथ। नाउ आई एम अ सिंगल मदर, I have the responsibility of my daughter, but and my age now, biological age is 52. So मैं अभी तक ऐसे खुद लाइफ को कुछ स्ट्रगल्स इस तरह से हुए कि मैं स्टेबल तो नहीं कर पाई, पर मैं अब आगे अपना लाइफ पूरा अच्छा रिफॉर्म करना चाहती हूँ। तो आप अगर मुझे कुछ उसके लिए छोटा सा एक गाइडेंस दे पाए कि मैं क्या करूं कि वो मेरे लिए बेस्ट हो और मेरी अच्छी ग्रोथ हो, whether आई शुड जस्ट कंटिन्यू, मे बी अगर जैसे मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स मैं देख रही हूँ उसी से मेरा आगे अच्छा हो सकता है, या मैं कोचिंग में आऊं, या यू नो ऑकल्ट की तरफ भी थोड़ा झुकूं। तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? निधि जी देखिए, मुझे ऐसे लगता है या तो आप कंसल्टेशन लो या फिर आप कोर्स करो। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी एक मिनट में आपको मैं कुछ भी ऐसा बता दूं जो शायद आपके लिए अच्छा ना हो, बिकॉज है ना, और आप ओके डिसीजन लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ का। क्योंकि ओके हम इस कोर्स में ये भी देखेंगे कि रनिंग एज क्या चल रही है और वो आपको कितना सूट कर रही है ना। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू। चलिए, तो नेम और उसका बैलेंस करना, उसमें राज्यों क्रिएट करना, उसके अल्फाबेट्स कितने नेम में, एक 1 के अल्फाबेट होने चाहिए, कितने 2 के होने चाहिए, तो हर एक चीज आप लोग इस कोर्स में डिटेल में सीखने वाले हो, राइट। चलिए, एक और हम नेम ले लेते हैं। सुनीता जी ने भी अपने नेम के साथ कुछ किया हुआ है, तो इनसे बात करते हैं। ओम साई राम मैम। ओम साई राम सुनीता जी। मैम मैंने अपना नाम में डबल ए और डबल आर लगा रखा है, सुनीता वर्मा है मेरा नाम। तो कुछ गाइड करेंगे आप मुझे, मतलब ये नाम सही है या नहीं? वैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना नाम चेंज किया है ये। ओके, तो इससे मुझे बेनिफिट मिला है, मतलब ऑकल्ट विद्या में भी आ गई हूँ जब से मैंने इस नाम को चेंज किया है, अपनी स्पेलिंग को। काफी मेरे अंदर चेंजेस भी आए हैं। ठीक करा सुनीता जी, बढ़िया। मैम कुछ और गाइड करना चाहेंगी? जैसे मेरे को अभी इसमें जैसे प्रोनोलॉजी के हिसाब से जो यू की साउंड है, टू की साउंड, वो शायद ठीक नहीं है। राइट। तो मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? आप कुछ गाइड करेंगे मुझे? वो कोर्स में गाइड करेंगे सुनीता जी कि बैड यदि साउंड मैम बैलेंस करना होता है। मैम यदि मैं डबल एस लगा दूँ इसमें तो नहीं, डबल एस वर्मा मैं ये बता नहीं? सकती हूँ कि डबल एस आपको कभी भी नहीं करना। ओके मैम। ठीक है, चल। मैम इस नेम में कुछ मतलब मेरे लिए क्या बेनिफिट है? जैसे मैंने ये नेम चेंज किया है, कौन सा अल्फाबेट मुझको क्या दे रहा है? कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगे, मुझे बताएंगे? कितना टाइम हो गया नेम चेंज करे हुए? मैम हो गए मुझे 7-8 महीने हो गए। पुराने नेम से देख लेती हूँ फिर मैं एक बार। मैं नेम को एनर्जी भी दे रही हूँ, लेकिन अब मैंने कुछ दिनों से बंद कर दिया एनर्जी देना, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना, वो मुझे डबल एस पे थोड़ा फोकस दिलवा रहा है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं, डबल एस तो बिल्कुल नहीं करना और ब्लॉकेजेस आ जाएंगी लाइफ में। और एक चीज जो मुझे आपके नेम में दिख रही है कि आप जितना भी एफर्ट डालते हो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं मिलता मैम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरा फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, नहीं है। है ना। तो ये 2 चीजें आपके नेम से मुझे दिखती। मैम इसके लिए कुछ गाइड करिए मुझे। सुनीता जी, मैंने पहले ही बात बोली थी कि मैं नेम चेंज किसी का कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि नेम में राज्यों क्रिएट करने में टाइम लगता है। ठीक है, और मैं ये भी नहीं करती कि 1356 पे ले जाओ, मिसिंग नंबर्स पे मैं नहीं लेके जाती नेम को। आई ऑलवेज फाइंड अ मास्टर नंबर इन द नेम और फिर नेम हम उसी पे लेके जाते हैं। वैसे मेरे में 5 नंबर मिसिंग है, तो ये नेम मेरा 5 पे ही जा रहा है। हाँ, तो फिर वही बात आ गई ना मिसिंग की। हर एक पर्सन Yes. नहीं सूट करता सुनीता जी, यही बात, यही मिथ है जो कोई क्लियर नहीं करता।
क्योंकि जब आप अगर नेम्स अपने अच्छे उस पे नहीं लेकर जाओगे, प्रॉब्लम में आओगे, तो फिर कंसल्टेशन तो हमको ही मिलेगी ना। बट एक्चुअली मैं बहुत बड़ी कर्मा बिलीवर हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फ्री वेबिनार्स में गाइडेंस भी नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ गलत अगर मैंने बता दिया ऐसे जल्दी जल्दी रैंडमली में ही, तो वहां पे कर्मा मेरे पे आ जाएगा, है ना। तो जितना मैं देख पा रही हूँ सबको मैं कोशिश कर रही हूँ 1-1 मिनट देने की, तो 1 मिनट में मैं जितना एनालाइज कर पा रही हूँ मैं सबका वही उतना ही करूंगी। वैसे मैम ये थोड़ा बेनिफिट है मेरे लिए नियम से जो चेंज कर रहा है मैंने, उसमें डबल ए और उसमें डबल आर। आपने करा ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी आपने गलत करा है, करा ठीक है, कोई ग्रेडिंग इफेक्ट नहीं हुई उससे, लेकिन जो आपका पुराना नेम है उससे मैंने प्रेडिक्शंस करी हैं, जो आपके बारे में मैंने बताया। वो ऐसा ही है जो आपने बताया है। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच सुनीता। थैंक यू मैम। चलिए, तो अब थोड़ा लाइट हम उस पर डाल लेते हैं, जो हमारी अपकमिंग पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है उस दिन। तो ग्रहण, क्योंकि वैसे तो देखो ग्रहण इज अ नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी, लेकिन क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो इस बार थोड़ा सा है प्रॉब्लमेटिक। उसका रीजन ये है कि चंद्रमा स्कॉर्पियो में है इस टाइम, वृश्चिक राशि में है, जिसमें चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो थोड़ा मूड स्विंग्स या इमोशनल इम्बैलेंसेस ये सब होने के बहुत चांसेस हैं। उसके अलावा जिन लोगों के चंद्रमा नीच के हैं वो कुछ गलत एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ रेप केसेस ये सब बढ़ सकते हैं, तो ये सब इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बट अदरवाइज अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण का जो समय है, साल का ये लास्ट अंतिम चंद्र ग्रहण है, जो 8 नवंबर 2022 को लगने जा रहा है, मंगलवार के दिन। तो जितने भी लोग अगर पूर्णिमा फास्टिंग करते हैं तो वो 7 नवंबर की करें प्लीज, बिकॉज मैं खुद भी 7 नवंबर को करने वाली हूँ। उसके अलावा 8 नवंबर को अगर आप करना चाह रहे हो तो उस दिन भी कर सकते हो, क्योंकि एक तरह से अच्छा ही हो जाएगा, ग्रहण में आप अपने आप को स्पिरिचुअल कर लो या आप डिटॉक्सिफाई हो जाए बॉडी। दूसरा, चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है दैट इज 1:30 शुरू हो रहा है और रात को शाम को 7:30 खत्म हो जाएगा, लेकिन 9 घंटे पहले ही इसकी सूतक लग जाता है, राइट। तो इसलिए 1:30 दोपहर को शुरू हो रहा है, तो नाइट में ही सूतक लग जाएगा। इंडिया में विजिबल है इस बार का चंद्र ग्रहण, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा इसमें, जैसे कि मैं बता रही हूँ। और पूर्णिमा तिथि जो है, क्योंकि ये 7 नवंबर को 4:15 बजे शुरू हो रही है, तो इसलिए 7 नवंबर को पूर्णिमा फास्टिंग होगी। जितनी भी पूर्णिमा रेमेडीज है, जितने भी लोगों ने हमसे रेमेडी क्लास करी है, तो पूर्णिमा रेमेडीज जो है ये 7 नवंबर को ही करी जाएंगी, क्योंकि अभी तब तक ग्रहण स्टार्ट नहीं हुआ होगा। और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 8 नवंबर को 4:30 बजे, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं आप लोगों को एक हेल्थ जार आज डिस्कस करूंगी, जो आप लोग बनाओगे अपकमिंग पूर्णिमा पे, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उस हेल्थ जार के। बहुत लोगों ने उसको यूज करा और बहुत लोगों की हेल्थ इश्यूज भी ठीक कर रहे हैं। तो ऑल्दो ये हमारे पेड कोर्स का पार्ट है, बट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, तो हेल्थ के से रिलेटेड हम लोग जरूर मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहूंगी इसमें। तभी आज हमने मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे अल्फाबेट्स की भी बात करी है, मल्टीपल अल्फाबेट्स की बात करी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ जार के बारे में। किसी को भी अगर हेल्थ इशू है तो सबसे पहले जिसको हेल्थ इशू है आप उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए। फोटो के को अपने हैंड में रखना है आपने, और चैंट करना है गुरु का बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। ठीक है, इस वाले बीज मंत्र को आप लोग चैंट करोगे। उसके बाद आपने एक खाली शीशे का जार लेना है, उस फोटो को उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उसके अंदर डालना है 2 चम्मच मेहंदी, 4 हल्दी की गांठ और 1 देसी कपूर का पीस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको मूनलाइट में रखना है, एंड देन आप उसको रखोगे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में। 1 आवर के लिए सिर्फ मूनलाइट में रखना है, उसके बाद आप रखोगे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उस हेल्थ जार को। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमारे घर का सबसे पॉजिटिव हीलिंग जोन है, ठीक है, वहां की एनर्जीज हाई होती है, हीलिंग होती है, नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है जोन के पास, राइट। ईशान कोण, जिसको हमारे घर का सबसे हम बोलते हैं कि मंदिर तभी हम उस जोन में बनाते हैं, तो वहां पर आपको उस हेल्थ जार को रख देना है। और
हर पूर्णिमा पे फिर आप उसको थोड़ी देर में मूनलाइट के लिए रखोगे, उसको चार्ज करोगे। तो जिसको पर्सन को हेल्थ इश्यूज हैं, धीरे 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 उसके काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत सारी रेमेडीज हम इस कोर्स में करेंगे। मैं कुछ आप लोगों को हीलिंग कोड्स दूंगी, वास्तु रेमेडीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है जो मेडिकल प्रोनोलॉजी का, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स ऑफ प्रोनोलॉजी, राइट। तो कल से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो जिसका एनर्जी एक्सचेंज अभी 9977 है, बिकॉज लास्ट बैच है हमारा ये 2022 का, ये लास्ट बैच है प्रोनोलॉजी का। नेक्स्ट बैच में इसकी फीस 12,666 ही रहने वाली है, राइट। तो जिनको भी ज्वाइन करना, आई थिंक बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सिर्फ 2000 रुपीज पे करके आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और 3 क्लासेस 4 क्लासेस आप लोग अटेंड कर लोगे, मतलब आप लोग अटेंड कर सकते हो। और बिकॉज आई नो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने वाले हो, बिकॉज जो आप लोगों को इस कोर्स में मिलने वाला है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। डिटेल में हम लोग सीखेंगे एक नेम को कैसे पॉजिटिव करना है, कुछ सेलिब्रिटीज के एग्जांपल, जैसे आज भी मैंने आपको कितने सारे सेलिब्रिटी के एग्जांपल दिए, और उसके अलावा आप लोगों के नेम भी हम लोग बैलेंस करेंगे इस कोर्स में, क्योंकि एग्जांपल्स तो हमको चाहिए होते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स के एग्जांपल ही लेते हैं, राइट। तो वैसे तो 2 बैचेस हैं, 1 PM और 9 PM ऑनवर्ड्स, लेकिन अभी जितनी भी एनरोलमेंट्स आई हैं उसमें सिर्फ 1-2 लोग ही इंटरेस्टेड है 1 PM बैच के लिए, ज्यादातर 9 PM बैच के लिए। तो लेट्स सी, अगर हमारे पास ज्यादा एनरोलमेंट्स आ जाएंगी तो आफ्टरनून बैच भी हम लोग स्टार्टअप कर लेंगे, अदरवाइज तो हमारा 9 PM का बैच ही शेड्यूल्ड है इस कोर्स के लिए, जो कल से शुरू हो रहा है 9 PM ऑनवर्ड्स। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ये कोर्स, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ 8377091209 9212175900, ठीक है। तो मेडिकल प्रोनोलॉजी और जीबो सिंबल की क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मेडिकल प्रोनोलॉजी हमारा 3, 4, 5, 6 का 21 नवंबर से शुरू होने ही वाला है, तो ये एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। उसके अलावा जीबो सिंबल्स 88 एंजेलिक जीबो सिंबल्स, जिनको अट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी एंजल से कनेक्ट करके इनसे रिजल्ट्स ले सकते हो। तो ये दोनों क्लासेस आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली हैं इस कोर्स के साथ। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग प्लीज कनेक्ट कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम ये 12,666 का होगा, तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, राइट। कैन यू रिपीट इंग्रेडिएंट्स अगेन ऑफ हेल्थ जार? ओके जी, हेल्थ जार में आपको फोटो डालनी है, 2 चम्मच मेहंदी डालनी है, 4 साबुत हल्दी की गांठ और 1 देसी कपूर का पीस। है 108 बार करना है मंत्रा चैंट। ओके, तो देसी कपूर जो है ये इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, पाउडर मेहंदी डालनी है प्रियंका जी। बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आपकी टच में भी कोई है, किसी को क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, कितने लोगों का कैंसर में हमने ये करवाया है। तो अगर आप लोग किसी के नोन में हो उनको हेल्थ इश्यू है, तो आप लोग उनको जरूर ये रेमेडी देना, या फिर आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर देना, है ना, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्थ को ठीक कर पाए तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो यू नो, नेम से ही आप किसी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। अब जैसे मेरे को ना मेरी डॉटर के लिए ट्यूशन, यू नो, आज शी वेंट इनटू क्लास 11, तो ट्यूशन लगवानी थी मुझे उसकी। तो इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसने ट्रायल लिया, तो इंस्टीट्यूट के नेम से ही मैंने उसको बता दिया कि बेटा आपको इस इंस्टीट्यूट में जाना है, राइट। तो ट्रायल से पहले ही मैंने उसको ये बता दिया था कि आपको इस इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के नेम से भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है, या कितना ये इंस्टीट्यूट वाले एथिकल होंगे, कितने वाइज होंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, है ना। तो हर जगह नेम हमारी हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको खुद का नेम बैलेंस करोगे इस कोर्स को सीख के, आप लोगों के सिर्फ नेम से ही इतना कुछ उनको बताना सीख जाओगे, है ना। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या कहते हैं उनको, फीडबैक प्रेजेंट्स है हमारे पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पेज पे, न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन मेरे पेज का नाम है। तो आप लोग जाके देखिए कितने लोगों ने साइंस को सीख के अपना और लोगों का भला करा है ना। तो जितने भी लोग नेम करेक्शन, नेम डिजाइनिंग, नेम प्रोग्रेशन, नेम
राइजिंग बनाना चाहते हैं तो उनके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 12,666 फीस होने ही वाली है। 9977 में लास्ट टाइम हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, 1 मंथ से ऊपर लगेगा इस कोर्स को करने के लिए। आई थिंक 1.25 महीना या 1.5 महीना जाएगा ये कोर्स। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वैसे तो सभी को मिलने वाली है जो अटेंड करेंगे उनको भी, क्योंकि थोड़ा सा डीप कंसेप्चुअल कोर्स है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, राइट। तो कल से शुरू हो रहा है हमारा ये कोर्स। 8-9 PM 8:30 PM ऑनवर्ड्स हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। 2 घंटे की क्लास रहा करेगी। 1.5 आवर हम पढ़ेंगे और आधा घंटा आप लोगों की क्वेरीज। तो डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स में। और आई थिंक अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो सायरम क्रिएशंस, अगर आप यूट्यूब पे भी क्रोनोलॉजी वेबिनार टाइप करोगे तो आपको मैं ही सबसे ऊपर देखूंगी, बिकॉज आई वाज द ओनली पर्सन जिसने इस कोर्स को लॉन्च किया था। सायरम क्रिएशंस की तरफ से ही पहली मुहिम रही थी, क्योंकि ये ऐसी एक साइंस है जो आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, बिकॉज हमारा बिजनेस बहुत इफेक्ट होता है साइंस को सिखाने के बाद। जो हम 11,000 चार्ज करते हैं आपसे नेम चेंज करने के, तो अगर आपको भी आती होगी तो आप भी कर सकते हो। तो मेरे सिखाने के बाद ही बहुत सारे लोगों ने भी ड्यू रिस्पेक्ट स्टार्ट करा। अच्छा करा रहे होंगे वो लोग भी, लेकिन यस आई नो, बिकॉज मैं आप लोगों को बहुत डीप नॉलेज देने वाली हूँ इस कोर्स में। और अगेन मैं यही बोलूंगी कि अगर कोई लोशो ग्रिड से आपको ये साइंस सिखा रहा है तो आई डोंट थिंक सो वो बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज जितने भी लोगों ने लोशो ग्रिड से आप लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखाई है तो वैदिक पे तो सबको स्विच होना ही पड़ रहा है ना, बिकॉज उससे प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है वैदिक से। तो अगेन अगर आप डिटेल में बेस्ट सीखना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सिर्फ 2,000 आप टोकन मनी पे करके आप देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा सिखाया जाएगा, एंड उसके बाद आपकी मर्जी है अगर आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है जी, चलिए तो सी यू एवरीवन टुमारो, जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारा संडे को एक और वेबिनार है। हमारे एवरी थर्सडे और संडे वेबिनार्स होते हैं, तो जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाते आप लोग करा करिए, अपने नियर डियर वन को शेयर करा करिए, ताकि जैसे हम आपको हेल्प करें आप भी लोगों को हेल्प कर सके उनकी लाइफ बेटर बनाने में। ठीक है जी, क्लास डेज हमारे शालिनी जी रहेंगे क्या रहेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, राजयोग के बारे में वर्षा दी यहाँ हम कैसे बता सकते हैं, वो तो क्रिएट करा जाता है। ठीक है जी, चलिए टेक केयर एवरीवन। बोलिए निधि जी, क्या रह गया? हाँ नहीं, मुझे एक खाली कंफर्म करना था मैम, जो आपने अभी हेल्थ चार्ट का बताया ना, तो जैसे इस पूर्णिमा पे वो रख दिया, उसके बाद वो बंद करके वैसे ही रख देना है, और वो इंग्रेडिएंट्स जो डाले हुए हैं वो हर महीने चेंज करने हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चार्ज करना है उसको एवरी मंथ। तो बस बंद करके हम वो जो बर्नी है उसको बंद करके नॉर्थ रख ईस्ट दें? में रखेंगे, हाँ जी हाँ। नॉर्थ में रख दें? तो नॉर्थ ईस्ट में किसी कबर्ड वगैरह में रखें या ओपन में ही रहना चाहिए? वो आपकी मर्जी है, कैसे भी रख सकते हो आप। ओके, पर हर पूर्णिमा पे उसको चार्ज करना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ ऐसा टाइम होता है कितनी देर रखना होता है वो चार्ज? हाँ 8 to 10 का टाइम बेस्ट रहता है पूर्णिमा का। 8 PM to 10 PM? हाँ जी So 2 hours is enough, मैम? हाँ जी हाँ जी, 2 hours is enough। ओके, तो इससे मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज, किसी को डिप्रेशन हो तो वो भी सॉल्व किया जा सकता है? सॉरी, मतलब वेदर इट इज अ मेंटल इशू और अ फिजिकल इशू, दोनों सॉल्व हाँ किए जा सकते हैं इससे? जी जी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलिए तो अपकमिंग पूर्णिमा बहुत ऑस्पिशियस है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने कुछ बहुत अच्छी मनी रेमेडीज भी शेयर की थी पूर्णिमा की, तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो वेबिनार, आज का भी अपलोड होने वाला है। तो आप लोग शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके और आपका भी भला हो सके। ब्लेसिंग्स लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं संडे को। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साईं राम।